अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शिकफ्ता यास्मीन यानी कि SY, और आज जिस सेगमेंट में आपको हमारे साथ है वो है फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद। जी हाँ, वैसे तो हम आपको एक्सरसाइजेस वगैरह दिखाते रहते हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके हवाले से आज मैं बात करना चाहूँगी, और वो है फिजिकल रिहेबिलिटेशन। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि जी रिहेबिलिटेशन की क्या ज़रूरत है, सर्जरी हो गई, अब रिकवर भी हो गई, चीज़ें जो है अपनी जगह पर आ चुकी हैं, अपने तौर पर डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन इस रिहेबिलिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इसके हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद मेरे साथ हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। मैं बात शुरू करूंगी, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये फिजिकल रिहेबिलिटेशन है क्या? देखिए, फिजिकल रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी सर्जरी हो या आपका कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो या कोई भी इंजरी हो, आपको डिसलोकेशन हो जाए, उसके बाद मसल की स्ट्रेंथ और उस चीज़ को वापसी पेशेंट को वापसी नॉर्मल लाइफ में भेजने के लिए वो हमारे पास आता है, ताकि हम उसको उसकी कंप्लेन के हिसाब से उसको ट्रीट करें, उसको एक्सरसाइजेस करवाएं ताकि वो उस मसल पे काम कर सके और जो वीकनेस हो गई है उसको बेहतर कर सके। सही। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं और देखती हूँ कि इनफैक्ट जो फिजियोथेरेपी है ये या रिहेबिलिटेशन का सिलसिला है, तो मैं कहती हूँ ये किन लोगों को आप रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, फिजिकल थेरेपी तो अब हर बंदे की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे कोई भी हो। उसकी वजह है जो हमारी लाइफस्टाइल हुई है, उसमें कंप्लेन तो हमारे साथ हैं। बिल्कुल ऐसे आपके बैक के मसले बैक के मसाइल मौजूद हैं, आपके गर्दन के मसाइल मौजूद हैं, आपका पोस्चर ख़राब हुआ है, आपका मसल की रेंज प्रॉपर नहीं है, तो फिजिकल थेरेपी नीड फॉर एवरीवन। ठीक है। और ये जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन या फिजिकल थेरेपी हम कहते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी भी आप कहते हैं, ये कहना चाहिए कि ये बेनिफिट्स क्या देते हैं? देखिए, इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। अब सम टाइम लोग जो केसेस देखे गए हैं या पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, लोग एज अ मेरिकल भी इसको बोलते हैं कि अचानक कोई ना कोई चीज़ कम हो जाती है। सपोज़ आपकी सर्जरी हुई, सपोज़ आप कहीं गिरे, आपको पेनफुल हुआ है, उसको आपने ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गया। अब फिजिकल थेरेपी में प्रॉपर डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन कि आप उसके साथ प्रॉब्लम हो क्या रहा है, पेशेंट आपके पास आए किस कंप्लेंट से आए और उसको क्या आप करवा सकते हैं, मैनुअल या मशीनरी। सही। अच्छा, मशीन से भी होती है और मैनुअली भी बिल्कुल होती है। अच्छा, लोगों का एक फौरन सवाल होता है कि भाई ये जो फिजियोथेरेपी की सेशंस हैं ये कितने अरसे तक जो है वो हमें करवाने? देखिए, फिजिकल थेरेपी सेशन डिपेंड करते हैं आपकी इंजरी पे या आपकी कंप्लेंट पे। अब एक बंदा है वो 6 साल से एक गलत पोस्चर पे बैठ के उसने अपने आप को ख़राब कर लिया, तो ये ओवरनाइट चेंज नहीं हो कर सकता। इंसानी जिस्म है वो अपने हिसाब से चलेगा, और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी का भी सहारा लेते हैं, जिससे आपको रिहेबिलिटेशन में जो आपका पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपनी तरफ से उनको जल्द फारिग करें, बट डिपेंड द कंडीशन। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आए हमारे पास तो फिर टाइम लेता है। अच्छा, यानी कि मिनिमम अगर हम कहें या मैक्सिमम कह लेते हैं, चले मैक्सिमम जो है कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट, डिपेंड द कंडीशन। इसमें सीवियर केसेस भी होते हैं, इसमें कुछ हम लोग ग्रेडिंग चेक करते हैं मसल्स की, इसमें हम लोग पोस्चर चेक करते हैं। पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कहाँ तक लेके आना है, वो आपके थेरेपिस्ट का काम है। ठीक है। आपके हिसाब से डॉक्टर साहब ज़्यादा ये जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन कह लीजिए या फिजियोथेरेपी के लिए ज़्यादातर कौन से पेशेंट आ रहे होते हैं? सर्वाइकल के आते हैं, इंजरी के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, या जो पोस्चर है ख़राब हो जाता है उसके? हमारा तो देखें पूरा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसमें कई किस्म के आते हैं, बट ज़्यादा केसेस सर्वाइकल, बैक, नीज, सीनियर सिटीजन्स आफ्टर सर्जरी, एंड देन उसके बाद आपकी पोस्ट नेटल प्रीनेटल एक्सरसाइजेस। फिजिकल थेरेपी हम आपको क्लियर कर दें, ये वो नहीं है 6 महीने या 8 महीने वाला, ये पूरी एक डिग्री है जिसमें आपकी प्रॉपर तरीके से आपको एजुकेशन दी जाती है। सही है, आपको पता होना चाहिए आपके ओपीडी में क्या केसेस चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपके पास जो केस आया उसकी डिटेल क्या है। पेशेंट तो अपनी तकलीफ लेके आया है, लेकिन आपकी नॉलेज ये होनी चाहिए कि उसको क्या करना है, उसकी काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, उसकी एक्सरसाइज को वापसी करवाने के बाद वापसी नॉर्मल लाइफ में किस तरह भेजना है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ मुझे और बताइएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जी फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत जिस तरह आपने कहा एक नॉर्मल आदमी को भी पड़ती है। जाहिर है कहीं क्रैम्प आ गया, कुछ हो गया, और वो क्रैम्प के अलावा जो हमारी डेली लाइफ है उसमें आप देखें कमर ही हमारी टेढ़ी है, कमर टेढ़ी, ओबेसिटी के केसेस बहुत आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर प्ले स्टेशन वगैरह खेल रहे होते हैं, गलत तरीके से आप मोबाइल को में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इश्यूज तो बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। सही।
कोविड से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि लोग फिटनेस की तरफ थोड़े बहुत आए हैं, क्योंकि घर में बंद हो गए तो फिर समझ में नहीं आया क्या करें, तो कोई चलो काम नहीं था ना, बस वॉक पे निकल गए। वॉक पे निकल गए। वॉक करना तो वैसे भी बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि ये जो कहते हैं कि कोई इंजरी हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए आपका, उसके बाद फिजिकल थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर सर्जरी कोई हुई है आपकी तो क्यों? देखिए, सर्जरी के बाद इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ पे जब हम सर्जरी होती है तो कट लगता है या स्कार्स आते हैं, तो उन सब की ट्रीटमेंट के लिए बाकायदा एक्सरसाइज केयर कराई जाती है ताकि वो मसल स्ट्रांग हो, वो स्कार जो है वो हील करे, आपकी इंजरी प्रॉपर हो और जो आपकी रेंज है मसल की वो प्रॉपर हो। सही। अच्छा, कुछ लोग जो है मैंने जो देखा है, जब उनकी थेरेपी की जाती है तो वो शोर भी मचा रहे होते हैं, खासतौर पर वो पेशेंट जो बेचारे बेड पे होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, तो क्या उससे पेन हो रहा होता है या वो चिढ़ रहे होते हैं, कराना नहीं चाहते? देखिए, एक चीज़ के हम आदी होते हैं कि हाथ को इतना उठाने के अपने डेली रूटीन में, जब मैं आपका हाथ यूँ लेके जाऊँगा तो डेफिनेटली आप यूज टू नहीं हो, बिकॉज यू नॉट डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे। तो क्या होता है, वो हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू होती है पेशेंट के साथ कि उसको पेन हो रहा होता है कि एक अच्छे काम में तकलीफ होती है, बुरे काम में मजा आ रहा होता है। वो तो नॉर्मल लाइफ में ये है ना, आपका अच्छा काम जो है बड़ी देर से जो है वो सक्सेस पाता है और बुरा काम बहुत तेजी से। डिपेंड करता है कि आप उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पेशेंट की एज क्या है। हम आईसीयू के पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं, जो लोग आईसीयू में होते हैं उनकी भी एक्सरसाइज हो रही थी बेड के ऊपर। सीनियर सिटीजन होते हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सबकी एक्सरसाइज चल रही है। एक्सरसाइज की बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, एक खुराक है। ठीक है। अच्छा, अभी तक जितनी हमने बात की उसमें ये चीज़ हम जान सकें कि जी फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, एक पेशेंट की कहना चाहिए सेहत में, और इसमें एडवांस कोर्सेज आते रहते हैं। अगर आपने डिग्री कर ली है तो ये सिर्फ उधर रुकती नहीं है, स्पेशलाइजेशन है, फिर आप आगे जाते रहते हैं, आगे से आगे जाते रहते हैं, नए कोर्सेज आते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है। यू शुड बी वेरी शार्प, बहुत एक्टिव एनर्जेटिक होना चाहिए आपको, ताकि आप किसी को ट्रीट करें तो वो आपके पास आने के बाद दोबारा आपकी तरफ आए, ताकि वो उसको भी पता चले कि उसको फायदा हुआ है। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम में आप उसको ट्रीटमेंट ऐसा देंगे कि वो फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास आना चाहे, ना कि वो भाग जाए और बोले। तो क्लिनिकल एथिक्स होते हैं, आप पेशेंट से किस तरह बात करते हैं, उसका काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं। वो तो बेचारा तकलीफ में है, वो उसका मूड स्विंग हुए होते हैं, तो आपको सब देखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जो भी पेशेंट आता है वो कहता है डॉक्टर साहब के पास मुझे कल खड़ा कर दें, कल ऐसे नहीं होता, टाइम तो लगता है हर चीज़। ठीक है, इंसानी जिस्म है ना, मशीन थोड़ी है, टर्मिनेटेड थोड़ी है कि आपने स्क्रू चेंज कर दिए, नीज चेंज कर दिए। हम लोग के पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिनकी जो इंटरनेशनल इम्पुटेशन वगैरह करवा के आते हैं आर्टिफिशियल लेग्स के साथ, उनकी ट्रीटमेंट होती है, सब कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि एक्सरसाइज जो है वो हर हाल में एक इम्पॉर्टेंस रख रही है। आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है वो हर हाल में आपको करनी ही करनी है, चाहे आपने आर्टिफिशियली क्यों ना लगाया हो। देखिए, आपके साथ अल्लाह ना करे कोई इंजरी होना ज़रूरी नहीं है, एक्सीडेंट होना ज़रूरी नहीं है। आपने अपने लिए जीना है, अपने आप को मेंटेन रखना है। अगर आप मेंटेन होंगे तो अपनी फैमिली को देख पाएंगे। आप मेडिकली फिट नहीं होंगे, आप खुद मेडिसिन पे होंगे, तो आपकी बॉडी आपका साथ इतना नहीं देगी। हम उस वक्त क्यों बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम पहले से केयर नहीं करते। शुगर है, खा रहे हैं तो शुगर इतनी खा रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं तो ओवर ईटिंग इतनी कर रहे हैं कि कोई एहसास ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आगे जाके एक बड़ा आपको प्रॉब्लम देती हैं, जो आगे आप मेडिसिन पे आते हैं। हम इस पे पहले क्यों ना सोचें। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, खासतौर पर उन खवातीन के लिए जिनका सी सेक्शन होता है। सी सेक्शन के बाद वो अपनी केयर छोड़ देती हैं और उसके बाद उनका पेट लटकता है और फिर वो एक मास सा क्रिएट होने लगता है, पाउच जो बन जाता है अमूमन, और बैक पेन के केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, इसमें पेशेंट का भी कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट आपकी भी आपने जो उसको गाइडलाइन दी है, एडवाइस जो उसको दिया है, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो आगे प्रॉब्लम होते हैं, सिम्टम्स आते हैं, आगे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। एपिडिल आपके दिया जाता है तो वो भी आगे जाके तंग करता है, अगर आप प्रॉपर अपनी डॉक्टर की एडवाइस के साथ नहीं चले तो। सही। खवातीन और जेंट्स हो, सब आधी बात बताते हैं, पूरी बात। डॉक्टर जो आपसे बोलता है 6 दिन मेडिसिन लेनी है तो लेनी है। मुख्तलिफ सोर्सेज यूज़ करें तो वो आपको प्रॉपर ठीक नहीं करेंगे, जब जो आपका डॉक्टर फर्स्ट डे से आपको देख रहा है। तो यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड ट्रेनर जो आपको ट्रेनिंग कराए, यू नीड टीचर जो आपको गाइड करे। जो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको उसके साथ कोऑपरेट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ट्रीट कर रहा है। सही। आप रिहैबिलिटेशन सेंटर आते हैं तो आपको तकलीफ भी होगी, क्योंकि वो आपकी बॉडी की ट्रेनिंग कर रहा है। आपके मसल में इंजरी है वो ठीक हो रही है, आपकी कमर में प्रॉब्लम है वो ठीक हो रहा है। टाइम लगता है, ये नहीं कि आपने 1 दिन 2 दिन बाद बोला हो ये ठीक नहीं है, किसी और के पास चलते हैं, वो फिर आपका फैसला है, किसी और का नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें वक्त लगेगा, इमीडिएटली ओवरनाइट नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है वो मैक्सिमम महीना तो लेती है, मिनिमम मैक्सिमम 6 to 8 month इज डिपेंड द इंजरी। ठीक है।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं या नी जॉइंट की प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो इसमें भी फिजियोथेरेपी चाहिए होती है? बिल्कुल चाहिए होती है। हमने आपसे क्या बोला है कि फिजिकल थेरेपी अब आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनता जा रहा है। आपको अपने आप को मेंटेन करना है। अगर वॉक पे भी जाना है तो यू शुड कंसल्ट टू योर डॉक्टर, योर फिजिकल थेरेपिस्ट, कि वॉक किस तरह करते हैं, कितना एंगल होना चाहिए। हमें तो लोगों को यही नहीं पता वॉक करते कैसे हैं। सब अपने अंदाज से चल रहे हैं। अपने अंदाज से चल रहे हैं। आपने घर में भी आपने हैंड फ्री लगाया हुआ है, आपने वॉक में भी हैंड फ्री लगाया हुआ है, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कब देगी? हाँ, वो सुनी नहीं रही ना। सुनी नहीं रही ना। आपके कान में हर वक्त वो लगा हुआ है, तो आपके जो ब्रेन मैसेजेस है वो डैमेज हो रहे हैं। क्योंकि वो लिसनिंग पे ज्यादा तवज्जो है बिल्कुल। टू योर एक्सरसाइज। कंसंट्रेशन आपकी आप मसल्स को क्या मैसेज देना है, इसलिए तो हमारे मसल्स के रिफ्लेक्शन भी स्लो हो गए। हाँ, कोई इंजरी होती है या कोई प्लास्टर लगा होता है और उसको खोला जाता है, तो कितनी जल्दी रिहेबिलिटेशन की तरफ चले जाना? देखिए, रिहेबिलिटेशन तो प्लास्टर के अंदर भी शुरू हो जाती है। अगर हम क्योंकि हम लोग जो पूरी टीम एक वर्क करती है डॉक्टर के साथ, सर्जन के साथ, तो डिपेंड करता है कि अगर वो रिहेबिलिटेट करे तो अंदर एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि ब्लड सप्लाई अच्छी हो। ठीक। जहाँ पे रेस्ट देना होता है वहाँ रेस्ट देना होता है। आफ्टर पीओपी के बाद आपकी एक्सरसाइजेज शुरू होती हैं, कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ होता है, पेनफुल एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो टाइम लेती हैं। बस ये बता दीजिएगा कि ये तो साथ साथ चल रही होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस तरह प्लास्टर खुल गया उसके बाद कोई रिहेबिलिटेशन नहीं, अब हम कितने अरसे बाद हड्डी जो है वो अपनी पोजीशन ले लेती है और फिर रिहेबिलिटेशन से कोई फायदा नहीं हो सकता? देखिए, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। आप महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, वो डिपेंड करता है कि आपका इंजरी या आपका एक्सीडेंट केस क्या हुआ है, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्या हुआ है। अब वो अगर यंग एज में तो जल्दी होगी, अगर मिडिल एज में थोड़ा देर से, और अगर सीनियर सिटीजन है तो टाइम लेगा। ठीक है। यहाँ पर जो है फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद का सेगमेंट जो है वो एंड हो रहा है, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये फिजिकल रिहेबिलिटेशन क्या है। यास्मीन यानी SY को और डॉक्टर शाहिद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।